मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार आधी रात को प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। इसमें 88 नाम है, जिनमें पहली सूची में घोषित 3 प्रत्याशियों के टिकट भी बदले गए हैं, जबकि इस लिस्ट में पार्टी ने 6 विधायकों के टिकट भी काटे हैं। सूची पर अगर एक नजर डालें तो अब दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती, गोटेगांव में शेखर की जगह नर्मदा प्रसाद और पिछोर से शैलेंद्र सिंह का टिकट काटकर अरविंद सिंह लोधी को प्रत्याशी बनाया गया है। भोपाल दक्षिण पश्चिम से पीसी शर्मा, गोविंदपुरा से रविंद्र साहू, जबकि हुजूर से नरेश ज्ञानचंदानी और भोपाल उत्तर से विधायक आरिफ अकील के उत्तराधिकारी के तौर पर आतिफ अकील मैदान में होंगे। अब अगर गुणा गणित का पूरा भाग करें और समझे तो कांग्रेस की पहली सूची में 144 प्रत्याशियों के नाम थे। दूसरी लिस्ट में 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। हालांकि अब इस लिस्ट में जारी 3 उम्मीदवारों के नाम जरूर बदल दिए गए। ऐसे में अब तक 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस 229 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है। ऐसे में केवल बैतूल की आमला सीट पर प्रत्याशी की घोषणा होना बाकी है। इस सीट पर कांग्रेस की सुई इसीलिए अटकी है क्योंकि पार्टी यहां से राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी निशा बांगरे को चुनाव लड़ाना चाहती है। अब सरकार ने अभी तक उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया है। ऐसे में इस सीट पर अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया। दूसरी सूची में पार्टी ने 6 सिटिंग एमएलए के भी टिकट काटे हैं। बड़नगर से मुरली मोरवाल, सेंधवा से ग्यारसी लाल रावत, जबकि ब्यावरा से रामचंद्र डांगी, गोहद से मेवाराम जाटव और मुरैना से राकेश मवई के साथ ही सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा को भी मौका इस बार नहीं दिया गया। इस लिस्ट में एक खास बात यह भी रही कि पार्टी ने इस बार बीजेपी से आए गिरजा शंकर शर्मा समेत 5 दूसरे नेताओं को भी टिकट दिया है। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर भी जारी है। गुरुवार को नरसिंहपुर पहुंचे बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और बीजेपी से प्रत्याशी, आपको फिर बता दें कि प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर से ही प्रत्याशी हैं, जिन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को न केवल लूटा है बल्कि गरीबों को भी छला है और साथ ही आदिवासियों के साथ भी धोखा किया है। अपने राजनीतिक जीवन में इतनी बड़ी संख्या में ऐसी संख्या मात्र शक्ति की नहीं देखी है। मां नर्मदा का तट है, आज कृपा बरसती भी दिखी। उनका उत्साह, उनकी आत्मीयता इस बात का सीधा संकेत है कि इतिहास नरसिंहपुर में रचा जाएगा। और मैं इस बात के लिए सभी का धन्यवाद करता हूं और हृदय से उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। मैंने शुरुआत अभियान की थी छिंदवाड़ा से। आदिवासी गांव में मैंने विश्राम किया और मैंने कमलनाथ जी को आईना दिखाया है। यदि वो 24 घंटे आम आदमी की तरह जी ले तब वो राजनीति करने का दावा करें तो अच्छा होगा। अगर वो वृद्ध हो गए हैं तो अपनी संतान को कहे, शायद वो कर ले। अन्यथा उनने छिंदवाड़ा को लूटा है, गरीबों को छला है, आदिवासियों के साथ धोखा किया है। ये छिंदवाड़ा का इतिहास कह रहा है, एक एक आदमी कह रहा है। और 2023 में छिंदवाड़ा में दोहराएगा। सारी सीटें भाजपा जीतेगी। आज के दिन का सत्य यही है।